बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग जो होगी 2025 के लिए। आपके क्या स्थिति रहेगी आपकी पूरे साल में, आपकी हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका वर्क लाइफ, आपका लव लाइफ और एंजल की गाइडेंस से जनरल रीडिंग होगी। तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2025 का कभी भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ये ईयरली प्रिडिक्शन है आपकी हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस को लेके, लव लाइफ को लेके, हर चीज के बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। हाई प्रिस्टेस जेमिनाई, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेमिनाई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आया है। मुझे लगता है पूरे साल आप बहुत ज्यादा सोच समझ के काम करने वाले हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाएगा आप उस पर कोई भी टिप्पणी करना, किसी से बताना ये नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा समझदारी का इस्तेमाल करोगे। कोई अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो, प्रमोशन मिल सकता है, आपको जॉब मिल सकता है, आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, जितना हो उससे ज़्यादा होगे। हर काम के जो दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे, हर पहलू को आप देखोगे और उसके बारे में सोच के ही आप कोई डिसीजन लोगे। लोगों की नज़रिए भी आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी माइंड को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाओगे। हर हालात में आप अपनी डिग्निटी, अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करोगे। किसी भी तरीके से आप कोई भी काम ना जल्दबाजी में करोगे, ना अपनी माइंड को परेशान करोगे, ना लोगों की हिसाब से चलोगे। जो करना होगा आपके हिसाब से होगी। आप हायर स्टडीज कर सकते हो, बाहर जा सकते हो, काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हो, कुछ भी अच्छे पोस्ट, अच्छे प्रमोशन को आप हासिल कर सकते हो। जो भी आप करोगे बहुत शिद्दत से, समझदारी से, पूरे साल आप हर डिसीजन को समझदारी के साथ लोगे। अभी हम देखेंगे जमीनाई आपका हेल्थ क्या कह रहा है, पूरे साल आपकी हेल्थ की स्थिति कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है हेल्थ वाइज जो होगा बहुत ज़्यादा आप रेस्टलेस रहोगे। आप हर काम को इंडिसाइसिव तरीके से करोगे, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी हेल्थ की परेशानी रहेगा। इंडिसाइसिव तरीके से मतलब जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप बहुत काम करने के बारे में सोचोगे, सोच समझ के करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा काम करोगे। अब ये करना है, उसके बाद ये करना है, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे भी आप दौड़ोगे। इसकी वजह से थोड़ी सी मेंटल हेल्थ आपका खराब रह सकता है, कुछ कभी चोट चपेट लग सकता है छोटा मोटा। बाकी जो है आपका जो इमोशन है वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़ने की वजह से एक ऐसी स्थिति आएगी, मेंटल स्टेटस जो है आपका, कभी बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, कभी बहुत ज़्यादा, जैसे कि मूड स्विंग करना कर सकते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी भरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपका सही रहेगा, छोटी मोटी चोट चपेट लग सकता है और कभी कभार मूड स्विंग कर सकता है, लेकिन आप खुद अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करोगे। अगर आपको कभी इमोशनल प्रॉब्लम हुआ भी, आप उसको कंट्रोल कर लोगे खुद से। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है जेमिनाई।
जजमेंट, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो हमेशा एक जैसा रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आपको कहीं से एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिल सकता है, कभी आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी, कभी घट जाएगा। इस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको अपने आप से खर्च पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कहीं से आपको पैसे मिलेगा भी और खर्च भी होगा। और फिनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पूरा साल आपको बैलेंस करके मेहनत करके चलना पड़ेगा। हो सकता है कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, कहीं अटका हुआ है, वो पैसा पाने के लिए आपको मुझे लगता है यूनिवर्स की मदद लेनी पड़ेगी, उनके पास प्रेयर करना पड़ेगा, सरेंडर करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वो पैसा मिल सकता है। कहीं से आपको आपका रुका हुआ धन मिलेगा। फिनेंशियल स्टेटस बहुत बुरा भी नहीं रहेगा, बहुत अच्छा ये भी मैं नहीं बोल सकती हूँ। आपको बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। जितना आप बैलेंस करके चल पाओगे पूरे साल आपका स्थिति एक जैसा ही रहेगा। देख लेते हैं अभी आपकी वर्क प्लेस में क्या होने वाला है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, कुछ भी जो भी आप करते हो पूरे तरीके से हम देखेंगे आपका वर्क काम कैसा चलेगा, कोई भी काम। 7 of Pentacles, 6 of Pentacles एंड द चैरियट। जैसा कि मैंने कहा कि काम पूरे साल जो आपकी एनर्जी रहेगी वो पूरी तरीके से एक बॉसी एनर्जी रहेगी। समझदारी के साथ अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो काम आपका अच्छा बनेगा। 7 of Pentacles, द चैरियट एंड 6 of Pentacles के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि वर्क प्लेस में अगर आप जॉब करते हो तो भी, बिजनेस करते हो तो भी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कहीं से आपका पैसा आने का इंतजार आपको करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। जो लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, उनको दोनों काम को संभाल के करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप बिजनेस करते हो और आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो वो पैसा आपको मिलने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, बंगलो मिल सकता है, गाड़ी मिल सकता है, लेकिन हर क्षेत्र में भी आपको अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेन लगा के, समझदारी लगा के आपको काम करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो वर्क प्लेस है वो सही रहेगा। अपने दुश्मनों से थोड़ा सचेत रहिएगा, बैलेंस करिएगा। जो आपके दोस्त आपको दिखाई दे रहा है हो सकता है वो आपके दोस्त ना हो। अगर आप किसी पैसे के लेन देन वाले जगह पर काम करते हो, जैसे बैंक हो गया, शेयर मार्केट हो गया, तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद भी यहाँ काम करते हो और खुद का इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो भी आपको थोड़ा संभालने पड़ेंगे। जिसको जितनी ज़रूरत है उसके साथ उतना ही वक़्त बिताइए, बिना ज़रूरत के बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलने-जुलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वर्क प्लेस में जो भी लोग आपके साथ रहेंगे वो आपकी स्टेबिलिटी को कम करने के बारे में सोचेंगे। हालाँकि आपको स्टेबिलिटी मिल ही जाएगा आपकी बुद्धि की वजह से, आपकी समझदारी की वजह से, लेकिन फिर भी लोगों की नज़र आप पर रहेगी और आपकी स्टेबिलिटी को कम करने के बारे में सोचेंगे। इसीलिए अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखिएगा, जितना हो सके लोगों से कम घुलिए-मिलिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही बात कीजिए। नया बिजनेस डाल रहे हो तो भी सोच समझ के डालना। जो बिजनेस है वो चलते रहेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नए बिजनेस डाल रहे हो तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के करना है कि यहाँ पैसे लगाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि पैसा आपका रुक भी सकता है। पूरे साल आप समझदारी का इस्तेमाल करोगे ये तो दिखाई दे रहा है। फिर भी देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी है, शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो या
किसी और रिश्ते में हो, तो आपका इस साल आपके रिश्ते कैसे जाने वाले हैं। द फूल, द मून, 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है, रिश्ते में पहले जो कुछ महीने होंगे, 3-4 महीने, वो अच्छे जाएंगे। रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है, भूले बिसरे बातों को खत्म करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन बाद में जो दिखाई दे रहा है, जो भी रिश्ता हो, चाहे आप शादीशुदा हो, लव रिलेशन में हो, किसी के साथ रिश्ते में, तो वहाँ थोड़ा झूठ फरेब, बातों की आनाकानी ये हो सकता है। कुछ अनहोनी होने का डर, कुछ बातें छुपाना, जो आपका जानने का हक है, हो सकता है वो बात भी आपसे छुपाया जा सकता है, आपसे झूठ कहा जा सकता है, आपको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बातों की वजह से आपको ये लगेगा कि रिश्ते से दूर हो जाए। फिर से अगर आप ये सोचोगे कि जो भी बात इस रिश्ते में हो रहा है उसमें अच्छी बात भी है, तब आप फिर से लौट जाओगे। कुछ लोगों की लाइफ में नए रिश्ते भी आएंगे, जो लोग अकेले हैं या फिर जो लोग नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर आप अभी ऐसी कोई रिश्ते में नहीं हो, तो वो रिश्ता आपके लाइफ में आ सकता है। आप पुराने रिश्ते में जैसे हो वैसे रहोगे, लेकिन पुराने रिश्ते की स्थिति उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास नए रिश्ते आने की वजह से आप पुराने रिश्ते को और भी इग्नोर करने लग जाओगे। और जो लोग शादीशुदा है, उनके लाइफ में जो जैसा चल रहा है, कभी कभार झूठ की वजह से, बात छुपाने की वजह से परेशानी आ सकता है। जो रिश्ते में है, रिलेशनशिप में है, उनके रिश्ते में भी झूठ की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लाइफ में नया प्यार भी आ रहा है। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं जेमिनी। पूरे साल के लिए रिमेन पॉजिटिव, नॉट द राइट टाइम एंड अनलाइकली। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि पूरे साल आपको पॉजिटिव रहना है, जो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप रहोगे भी। नॉट द राइट टाइम, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो सोच समझ के लीजिएगा कि ये वक्त सही है या नहीं है, क्योंकि रिश्ते के मामले में, काम के मामले में, यही तो हम लोग ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, तो सोच समझ के लीजिएगा। अनलाइकली मतलब आपका जो भी सोच है कि इस तरीके से इस काम को करना है, हो सकता है आपको अपनी सोच बदलना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से आप सोच रहे हो कि इस काम को हम इस तरीके से करेंगे, हो सकता है वो काम उस तरीके से ना होके किसी और तरीके से हो, और वो आपको बाद में पता चले कि वो अच्छा हो रहा है, आपने तब वो नहीं किया, अच्छा किया था। तो थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल, पहले ही कार्ड आया था पूरे साल के लिए, तो समझदारी तो आपको रखना ही पड़ेगा, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। लोगों की नीयत को आप समझ पाओगे, सामने वाला झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई आपको बहका नहीं पाएगा। उस वजह से आपकी डिसीजन भी सोच समझ के लेनी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।